कदम से कदम मिलाते हुए इस लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये फारूक भाई की अकेले की लड़ाई नहीं है। हम लोग कावेरी का हॉस्टल कमेटी को शुक्रिया करना चाहेंगे, डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन को शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने तमाम सारे चैलेंजेस के बावजूद, बार बार अटैक होने के बावजूद आज इस सॉलिडारिटी गैदरिंग में साथ आए हैं, सॉलिडारिटी दिए हैं। इसके साथ जो बात सबसे पहले बताने की जरूरत है कि कावेरी हॉस्टल के अंदर जो घटना हुई है वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एबीवीपी का गुंडागर्दी इस कैंपस के अंदर बढ़ते जा रहा है और बार बार एबीवीपी को ये बात लगता है कि उनके 10-15 गुंडे जो उन्होंने पाल के यहाँ पे रखा है और एडमिनिस्ट्रेशन ने पाल के रखा है क्योंकि उनके खिलाफ तमाम सारे एफआईआर के बावजूद उनके खिलाफ कोई कंप्लेन और एफआईआर और चार्जशीट नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ प्रोक्टरल कोई इंक्वायरी नहीं होता है। उनको लगता है कि वो खुलेआम इस कैंपस के अंदर गुंडागर्दी करेंगे और घूमते फिरते रहेंगे और उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं होगा। कि 50 साल के इतिहास में जेएनयू में ना ही ये कैंपस कभी गुंडागर्दी सहा है और ये ऐलान करना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी चाहे कोई भी कठिनाई आए, इस फांसीवाद के दौर में भी ये कैंपस जीता जागता लड़ता रहेगा इस गुंडागर्दी के खिलाफ। बार-बार बोलने की जरूरत है, चाहे वो 2018 के समय हो, इलेक्शन के दौर में कैंपस के अंदर जब कैंपस में सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी का माहौल होता है, इलेक्शन होता है जिसको हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स आज के इस मार्च में शामिल हुए होंगे, उनको बताना चाहेंगे एबीवीपी के एक लीडर सौरभ शर्मा जो आज असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे बन के बैठे हैं, वो एसआईएस के बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और घुसने के बाद काउंटिंग रोक देते हैं। मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दैट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद फॉलोज। और इसलिए इस कैंपस के अंदर उनको उनके संगठन के नाम से हम लोग नहीं जानते, हम बोलते हैं उनको आओ भाई विद्यार्थी पीठों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनका काम है कि जब वो बात नहीं कर सकते, वो आपसे आर्ग्यू नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, वो आपको धमकाएंगे, डराएंगे और सीधा बात है कि लट मारेंगे। लेकिन ये बात तय है कि आप शुरू करोगे तो खत्म हम करेंगे। ये बात एबीवीपी बहुत अच्छे से जानता है, शुरू हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर एबीवीपी को ये लगता है कि वो इस कैंपस के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करने की कोशिश करेगा तो हम लोग यूनाइट होकर इस कैंपस की प्रोग्रेसिव सेक्युलर वैल्यूज के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी कॉस्ट हो उसका। और इस कैंपस ने बार बार इसका टेस्टिमनी दिया है कि जब जब ये गुंडे लोग जब इस कैंपस का माहौल को खत्म करने की कोशिश किया है, जब इस कैंपस के एथोस को खत्म करने की कोशिश किया है, इस कैंपस की जो यूनाइटेड जनता है वो खड़े होके प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जो विश्वास रखता है जनता है, वो सामने आके उस गुंडागर्दी का मुकाबला भी किया है, उनको डिफीट भी किया है, उनको इस कैंपस का होने से पहले वो इस कैंपस की डेमोक्रेसी की लड़ाई में हर वक्त सामने के सिरे से खड़े हुए हैं। और आज हम लोग किसी भी संगठन से हो, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं उनकी उस उसूलों के लिए, उनकी लड़ाई के लिए। और जिस केस में उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जिस घटना के लिए, क्योंकि वो फी हाइक के मूवमेंट में सामने से लड़ाई कर रहे थे। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के स्टूडेंट से कि कल अगर आपके कैंपस के अंदर फी हाइक होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, क्या आप प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? क्या आप उन्होंने डीओएस के खिलाफ आवाज उठाया था, उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ बातें लिखी थी डीओएस के खिलाफ, और जिसके कारण उनको आज फ्रेम किया जा रहा है, जिसकी क्लैरिफिकेशन देने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कैंपस में जो लोग हैं, जो उस मूवमेंट को देखे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी, जब आप फारूक भाई के साथ काम करेंगे आपको पता होगा कि कितने कमिटेड एक्टिविस्ट वो हैं, कितने टाइम से वो स्टूडेंट के साथ खड़े रहे हैं। इस बात का हमें गर्व है, लेकिन इस बात का शर्म भी है कि आज जेएनयू के कम्युनिटी के अंदर, जेएनयू के कैंपस के अंदर उन जैसे पुनः एक स्टूडेंट को, एक एक्टिविस्ट को इस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है। जिस तरीके से एक इस्लामोफोबिक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, उसके हम कंडेम सिर्फ नहीं करते हैं,
सिर्फ कंडेम से नहीं, उसको फाइट बैक करने की भी जरूरत है। कैंपस के अंदर धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे जिस तरीके से लोगों को बांटा जा रहा है, उन ताकतों को बोलने की जरूरत है। हम छात्र पहले हैं, हमारे लिए कैंपस पहली है, हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं। और अगर वो हमारी पहचान नहीं है, हमें हमारी छात्र होने के अधिकार से छीना जा रहा है, हम पहले छात्र होने का अधिकार को बचाएंगे, उसके बाद और कुछ हमारे लिए आएगा। और यही बात थी जेएनयू के अंदर, जो इतने सालों से जेएनयू अपने कैंपस की उसूलों को बचा पाया है। ये कोई एक विचारधारा की बात नहीं है, लेकिन दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक विचारधारा जो बार बार आपको बोलेगा कि जब आप वोट डालने जाए या आप कैंपस में पॉलिटिक्स करने जाए या पढ़ने जाए अपने क्लास के अंदर, तो आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आपके आसपास के लोगों को चिन्हित करें। और दूसरा फोर्स जो बार बार बोलेगा कि सख्ती शिक्षा होनी चाहिए, जेएनयू के लिए नारा लगाएगा कि 283 का जो मॉडल है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये 283 की मॉडल भाजपा का सरकार और मोदी ने हमें गिफ्ट में नहीं दिया था। इस कैंपस के स्टूडेंट्स ने 50 साल में इस लड़ाई को रखते हुए इस कैंपस की गेट को उन तमाम सारे स्टूडेंट्स के लिए खुला रखा है, जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन में आज जाने के लिए भी कतराते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फी हाइक तमाम सारे इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए होंगे जो लोग कभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने में मजबूर हुए होंगे या चॉइसेस नहीं था, या बहुत सारे यूनिवर्सिटी से आ रहे होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जहाँ पे इतना फी हाइक है, जहाँ पे हायर एजुकेशन करने में दूसरी बात सोचे होंगे। हम बताना चाहते हैं कि जेएनयू का ये रवैया रहा है, जहाँ पे हम उसूलों के साथ साथ एक अफोर्डेबल एक्सेसिबल एजुकेशन की बात करते हैं। हम मानते हैं कि इस देश के अंदर हर एक वो इंसान जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए जेएनयू होना चाहिए, तमाम सारे इंस्टीट्यूट होना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं कि एक जेएनयू नहीं, हमारे हर एक स्टूडेंट की राज्य में एक एक जेएनयू होना चाहिए था, कि हमें दिल्ली तक पढ़ने आने की जरूरत ना पड़े। Our governments have failed the student community. We have understood that our governments have failed the student community. आज के समय पे जो सरकार है, वो बहुत बड़ा बात करेगा। G20 चल रहा है, थोड़ा बात करते हैं उसके बारे में। G20 में बोल रहे हैं कि भारत को एक अलग ही प्लेटफॉर्म मिला है। हम पूछना चाहते हैं, जब G20 चल रहा है, जेएनयू के अंदर पानी नहीं आ रहा है, हम पूछना चाहते हैं, क्या ये मॉडल आप प्रमोट करना चाहते हैं? जेएनयू के अंदर एक स्टूडेंट को धक्का मार के कैंपस से निकाल दिया जाता है, क्या ये डेमोक्रेसी का मॉडल है आपका? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हर दिन यहाँ पे गिरते जा रहा है। क्या आप बोलना चाह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर स्टूडेंट्स खुश नहीं है? हमारे दिल्ली जैसे नेशनल कैपिटल में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का हालत बुरा है, लेकिन हम चौड़ में जाएंगे उधर एक आइडिया क्रिएट करने, और G20 में और किसी का बात नहीं, सिर्फ एक इंसान का बात होगा, एक इंसान का बात होगा, एक इंसान का फोटो लगेगा। हम ऐसे डेमोक्रेटिक अंडरस्टैंडिंग में बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम पीपल्स पार्टिसिपेशन में बिलीव करते हैं, और वो है हमारी डेमोक्रेसी की तरफ। और इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे पता है बारिश आ रही है, बहुत लोगों को जल्द है कि जाना है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो लड़ाई है, ये फारूक भाई की अकेले की लड़ाई नहीं है। आने वाले समय में और पिछले समय में भी एडमिनिस्ट्रेशन तमाम सारे चीजों के तहत आपको बोलने की कोशिश करेगा, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करेगा कि नहीं, ये नहीं हुआ था। एबीवीपी ने जो वीडियो सर्कुलेट किया है फारूक भाई के खिलाफ, दैट इज एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक, हाउ दे हैव मेड फन ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन, उसके खिलाफ हम शुक्रिया करना चाहेंगे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन को कि वो कंटिन्यूअसली इन तमाम सारे चीजों पे बार बार इस बात को ला रहे हैं कि कैंपस को कितना सेंसिटिव होने की जरूरत है और इंक्लूसिव होने की जरूरत है। और आशा है कि आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, इस लड़ाई को यहाँ तक खत्म ना करके, जब तक वो 5-6 गुंडे जिन्होंने असॉल्ट किया है और कावेरी का एटमॉस्फेयर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कैंपस का, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होगा। ये लड़ाई स्टूडेंट यूनियन कावेरी हॉस्टल कमेटी के तरफ से चलेगा, फारूक भाई को साथ लेते हुए उनके जस्टिस के लिए शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद।